हेलो दोस्तों, हाल ही में मैंने साकी की स्कूल वार मूवी देखी है जो कि एक एनीमे मूवी है और ये 2012 में आई थी जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये स्टोरी 4 बच्चों के बीच रिवॉल्व करती है जिसमें एक का नाम केंजी सेकी है जो थोड़ा डम टाइप का लड़का होता है, नात्सुकी सुजुरा जो कि केंजी की नेबर है बचपन से ही और वो वन साइडेड लव करती थी केंजी को। काहोरी हारुकावा जिसे पियानो और सिंगिंग पसंद है वो केंजी की क्रश होती है पर उसका क्रश रियोची होता है। रियोची एक साइकिक था जिसने टाइम ट्रेवल किया होता है फ्यूचर को बचाने के लिए। वो केंजी के स्कूल को टारगेट करता है ताकि जिन स्टूडेंट के पास साइकिक पावर है उन्हें अपने जैसा बना सके। अब स्टोरी चालू होती है जिसमें रियोची अर्थ से नहीं है, वो कहीं और से आया है। उसके पास एक क्रिस्टल होता है जिसमें टाइम चल रहा होता है और वो डॉग में भी कन्वर्ट हो सकता है और वो बात भी कर सकता है। इसी क्रिस्टल से वो साइकिक बच्चों को अपने जैसे बना सकता था। तो पहले सीन में हम देखते हैं कि केंजी अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था जहां उसकी मुलाकात रियोची से होता है। उनकी स्कूल में एक नई पॉलिसी बनाई गई थी जिसके बाद मोबाइल फोन बैन कर दिए गए थे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट स्कूल नहीं आ रहे थे मोबाइल फोन के कारण। और इस पॉलिसी से रियोची की प्लान को बहुत हेल्प मिलती है। यूनिवर्सिटी में आते ही रियोची को रोहिकी का इंटरेस्ट गेन कर लेता है और जब किहोरी रियोची पियानो प्ले करते हुए देखती है तब तो वो उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगती है। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं योरिका को जो कि सुसाइड कर रही थी क्योंकि उसकी वजह से ही मोबाइल फोन बैन हुए थे स्कूल में और उसके दोस्त और बहुत से लोग उससे नाराज थे। पर रियोची वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है और क्योंकि उसके पास साइकिक पावर थी तो वो उसे भी अपने जैसा बना लेता है जिसकी वजह से जिसके पास इस स्कूल में साइकिक बनने की पावर है उसकी माइंड रीड कर सकती थी। अब उनका अगला टारगेट स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट होती है और उसे भी अपने जैसे बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। पर वहाँ नात्सुकी आ जाती है और सब कुछ देख लेती है पर कियोइका उसे डरा देती है कि अगर किसी को कुछ बताया तो बहुत बुरा होगा और इन सब की वजह से नात्सुकी स्कूल नहीं जाती। और अब रियोची के साथ प्रिंसिपल भी थी और उसके लिए और भी हो जाता है। वो और भी स्ट्रिक्ट रूल डाल देती है कि कोई भी अगर मोबाइल फोन लेकर आएगा या यूज करेगा उसे वो एक्सपेंड कर देंगे स्कूल से। और वहाँ एक दूसरे से ना बात करने का रूल भी डाला जाता है ताकि वो एक दूसरे का माइंड रीड करना सीखे। इन सभी रूल की वजह से रियोची उन स्टूडेंट को आसानी से कन्वर्ट कर सकता था जो साइकिक पावर जानते थे। दूसरी तरफ उनकी टीचर को भी कुछ अजीब लगता है कि ये सब रूल के बारे में और वो काहोरी से बात करने के लिए उसे मिलने के लिए बोलते हैं और वो वहाँ पर नहीं आते। पर वहाँ रियोका आ जाता है, वो कोहरी को मनाती है, वो उसे जबरदस्ती साइकिक बनाने के लिए करता है कोशिश। पर वहाँ अहम मौके में केंजी आ जाता है जो उसे बचा लेता है क्योंकि उसके पास नेचुरल साइकिक पावर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो कोहरी को अपने घर लेके जाता है जहाँ पर नात्सुकी पहले से ही होती है। नात्सुकी अपने एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता देती है और सबको पता चल जाता है कि रियोची इन सब के पीछे है। अगले दिन रोहिरी रियोची के पास जाती है। रियोची उसे सब बता देता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, इंसान अर्थ पर नहीं रह सकेंगे, वो भविष्य में चांद पर रहेंगे। चांद पर कुछ ही लोग जिंदा बच पाएंगे, सारे लोग नहीं क्योंकि साइकिक पावर के कारण अर्थ को रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। पर क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होंगे तो और जो लोग चांद पर नहीं जा सकते वो लोग अर्थ पर ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। सिर्फ भविष्य में ही उन्हें साइकिक पावर के बारे में पता चलता है और ये पावर तभी अनलॉक किया जा सकता है जब इंसानियत खतरे में हो। तो साइकिक ही हमारे आखिरी होप है और उसका मिशन था कि ज्यादा से ज्यादा साइकिक को ढूंढना और अर्थ को बचाना। और वो बताता है कि साइकिक को वो भविष्य में भी ले जा सकता है क्योंकि भविष्य में इतने साइकिक नहीं है। और वो कोहरी को बताता है कि वो उसे पसंद करता है। फिर वो कोहरी को अपने मॉम के बारे में बताता है कि उसकी मॉम भी प्रेजेंट से ही थी और वो उसे जन्म देने के बाद ही मर गई। इसका मतलब है कि वो भी चांद में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाई। एक क्लासमेट उनके पास आती है और बोलती है कि नात्सुके
प्रॉब्लम में है क्योंकि वो मोबाइल फोन लेकर आई थी स्कूल में। और केंजी के ग्रैंडफादर जिनके पास भी साइकिक पावर थी उसने उसे हालात समझ में आ जाती है और वो केंजी के पावर को अनलॉक कर देते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है, कि उसके पास भी पावर है। दूसरी तरफ केंजी अपने क्लास में था, तभी उसे पता चलता है कि नात्सुकी मुश्किल में है। वो भी उसे बचाने के लिए निकल जाता है। रिचो को पता चल जाता है कि केंजी के ग्रैंडफादर ने क्या किया है और वो दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि केंजी के ग्रैंडफादर रियोची के मॉम डैड को जानते थे। दूसरी तरफ हम स्कूल में देखते हैं कि केंजी स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आ जाता है। वहाँ पर नात्सुकी होती है। तभी केंजी के सामने उसके बचपन का सीन आता है जहाँ पर नात्सुकी चेस कर रही होती है। केंजी नात्सुकी को डेंजर में देखकर इतनी फुल पावर यूज करता है कि उसे जल्दी से बचा लेता है। तभी रियोची उसे फाइन के लिए बोलता है और उसे पिकनिक पर जाने के लिए मना लेता है। जब वो लोग पिकनिक में लंच कर रहे होते हैं तभी अचानक नात्सुकी, केंजी और रियोची सो जाते हैं। फिर केंजी के सामने एक सीन आता है जिसमें जहाँ पर वो चाइल्डहुड नात्सुकी को रोता हुआ देखता है और वो खुद हॉस्पिटल में होता है अपने चाइल्डहुड में। तब केंजी को पता चलता है कि वो पास्ट में मर चुका था, पर नात्सुकी ने टाइम में पीछे जाकर अपनी साइकिक पावर को सेक्रीफाइस कर उसे बचा लिया था। फिर नात्सुकी भी वहाँ पर आ जाती है। वो केंजी को बहुत रोकती है पर वो बिना सुने ही चला जाता है। फिर उन सब को होश आ जाता है जहाँ पर नात्सुकी रोते रोते उठती है। फिर कोहरी को भी केंजी के लिए फीलिंग्स का पता लग जाता है और वो समझ जाती है। दूसरी तरफ केंजी और रियोची दोनों बीच पर चल रहे थे। फिर रियोची बोलता है कि उसके डैड भी टाइम में पीछे गए हुए थे पर उसके ग्रैंडफादर ने उसके प्लान को स्पॉइल कर दिया था। फिर दोनों कोहरी और नात्सुकी के पास जाते हैं और वो एंजॉय करते हैं। रियोची बताता है कि उसका यहाँ पर टाइम पूरा हो चुका है और जब वो फ्यूचर में चला जाएगा तो उसकी यादें सबके माइंड से डिलीट हो जाएगी और किसी को वो याद नहीं रहेगा। और वो कोहिरी को गुड बाय बोलता है और वो वापस जाने ही था कि केंजी बोलता है कि वो उसके क्रिस्टल को ही तोड़ देगा। फिर रियोची हवा में ही कुछ शब्द लिखता है जिसकी वजह से दोनों ही टाइम लूप में चले जाते हैं। अब वहाँ पे केंजी का चाइल्ड वर्जन लूप अप कर रहा था नात्सुकी के चाइल्ड वर्जन के लिए। इसका मतलब है कि अब केंजी ने सैक्रिफाइस किया था नात्सुकी के लिए। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। जो डॉग रियोची के साथ होता था वो असल में रियोची के डैड की आत्मा थी। वो रियोची को बोलते हैं कि दोनों बच्चों की पावर ले लो, पर रियोची मना कर देता है। फिर केंजी रियोची को बचाता है खत्म होने से। फिर वो दोनों बात वापस आते हैं जहाँ पर नात्सुकी होती है। केंजी बोलता है कि उसने रियोची को तो बचा लिया क्योंकि वो उसकी ही मदद से फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है, पर वो प्रेजेंट टाइम से इरेज हो जाएगा। पर वो नात्सुकी से वादा करता है कि वो वापस जरूर आएगा। फिर रियोची और केंजी इरेज हो जाते हैं और जो भी लोग उनके बारे में जानते थे वो सब भूल जाते हैं। केंजी और रियोची फ्यूचर को सेट करने के लिए गए हैं। यहाँ पर केंजी के दादाजी अपने पावर सेक्रीफाइस करते हैं केंजी और रियोची को प्रेजेंट टाइम में लाने के लिए, और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं पर उनकी मौत हो जाती है। आखिरी सीन में नात्सुकी और कोकिहिरी किसी ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे थे। तभी नात्सुकी को अनजान नंबर से कॉल आता है और वो कॉल केंजी का था जो वापस आ गया है, और रियोची भी स्पिरिट फॉर्म में वापस आ जाता है। और ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।